वाहिगुरु जी की फतेह। जय भारत, जय मूलवासी। भारत के मूलवासी लोगों को मैं आज ये बात बता देना चाहता हूं कि भारत में जो इंडो आर्यन जंग है वो शुरू हो चुकी है। वैसे तो वो 4000 साल से ही चलती आ रही है, मगर आज जो है वो ओपन रूप में शुरू हो चुकी है। हिंदू राष्ट्र वर्सेस भारत, बेगमपुरा खालसा राज। हिंदू राष्ट्र वर्सेस भारत, जो बेगमपुरा खालसा राज हम कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है गुरु ग्रंथ साहब का। बेगमपुरा बराबरता का राज, खालसा राज बराबरता का राज, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब है ये भारत के 85% मूलवासी लोगों के लिए लिखा गया है। इसलिए मैं बेगमपुरा खालसा राज कहता हूं। जो भारत की धरती पे लिखा गया गुरु ग्रंथ साहब, जिसका शब्द है सिख शब्द धर्म के साथ जुड़ा, वो इसलिए जुड़ा कि ब्राह्मण ने अनपढ़ रह के हमें अनपढ़ रखकर ऊपरले वर्णों की सेवा करना हमारा धर्म बना रखा था, मगर गुरु साहब ने सीखना शब्द धर्म के साथ जोड़कर हमें आजाद कर दिया। इसलिए मैं भारत के साथ बेगमपुरा खालसा राज कहता हूं। ये जो जंग है हिंदू राष्ट्र वर्सेस भारत, ये शुरू हो चुकी है। गांधी वर्सेस अंबेडकर बात। जो गांधी था वो हिंदू राष्ट्र का हामी था, जो अंबेडकर था वो बेगमपुरा खालसा राज का हामी था। वो बराबरता का राज चाहता था। जो बाबा साहब अंबेडकर साहब थे, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में 35 महापुरुष है, जो 10वें पातशाह जिन्होंने 4 पुत्र शहीद किए, अपना पिता शहीद किया, वो बराबरता के राज के लिए जो भारत के 85% लोग, इन आर्यन लोगों ने, जो ब्राह्मण लोगों ने गुलाम किए हुए थे, उनकी आजादी के लिए, उनके राजभाग के लिए, जो सिखिज्म आया, जो बौद्धिज्म आया, उनके राजभाग के लिए आया 85% लोगों के लिए। और ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण खत्री वैश्य, जो इन्होंने हमने बांटकर 1743 जातों में ये राज कायम कर रखा था, इनको खत्म करने के लिए, इनकी सोच को खत्म करने के लिए गुरु ग्रंथ साहब जी लिखे गए। इनकी सोच को खत्म करने के लिए बुद्धा ने ग्रंथ लिखे थे, मगर इन्होंने खत्म कर दिए। आज ब्राह्मण गुरु ग्रंथ साहब जी को खत्म करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रच रहा है। मेरे कहने का भाव है, जो जंग है मूलवासी वर्सेस आर्यन, ये शुरू हो चुकी है। देखो रोहित बमूला, उनके और साथ के जो छात्र थे, इन्होंने क्या किया? उनको निकाल दिया, क्योंकि इनको पता था कि ये लोग अम्बेडकरवादी हैं, ये लोग डॉक्टरेट नहीं बनना चाहिए। अगर डॉक्टर बन गए तो ये अम्बेडकर के रास्ते पे चलेंगे। और उनको कत्ल किया गया, सुसाइड नहीं, उनका कत्ल किया गया। ये जेएनयू में जो महिषासुर का दिन मनाया, जो दुर्गा वर्सेस महिषासुर, ये अपने लोगों को तो देवी देवते बना देते हैं, जो हमारे राजा होते हैं उनको ये राक्षस कह देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बुक पढ़ो, उन्होंने तो साफ लिखा है जो इनकी देवी हैं वो सेक्स ऑफेंडर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ो, उनका जो लिटरेचर है वो तो अप्रूव हो चुका है, वो तो केस जीत कर वो प्रिंट हो चुका है। अपने लोगों को देवी देवते बना देते हैं, जो हमारे लोग हैं उनको राक्षस कह देते हैं। इन लोगों ने हमारे गुरुओं के बारे में इन्होंने लिटरेचर लिखा है कि वो मुगलों के नौकर थे। मेरे भाई, जो सिखिज्म है ये भारत के मूलवासी लोगों की आजादी का कॉन्सेप्ट है। ये ब्राह्मणिज्म को खत्म करने का, रामायण गीता वेद शास्त्र, इनको खत्म करने का कॉन्सेप्ट है। मगर इन लोगों ने कहा कि 9वें पातशाह ने हमारे लिए कुर्बानी दी। मेरे भाई, उन्होंने भारत के मूलवासी लोगों के लिए कुर्बानी दी है। 10वें पातशाह ने जो 4 पुत्र बारे हैं, भारत के मूलवासी लोगों के लिए बारे। इसीलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर सिंह साजकर सभी लोगों को भारत को सिंह सजाना चाहते थे और भारत का बेगमपुरा खालसा राज बनाना चाहते थे। मगर ये ब्राह्मण ने इतना का लिटरेचर लिख दिया हमारे बारे में गलत, हमारे इतिहास को ही खत्म करता जा रहा है। ये हमारा असली दुश्मन है। जो भारत में जो जंग शुरू हो चुकी है, इन जंग को एक लड़ी से परोना होगा। जो जाट आंदोलन, राखमाकर्म आंदोलन है, जो वो भी मूलवासी वर्सेस इंडियन आंदोलन है, मूलवासी वर्सेस आर्यन। उन लोगों को एक तो 19 बंदे मार दिए उनके, और दूसरी तरफ आरएसएस ने गुंडे भेजकर बलात्कार करा दिए, ताकि जाट आंदोलन खत्म हो जाए। जाट आंदोलन व दूसरे के तरफ लगे, बलात्कार किए।
मेरे भाई बलात्कार की दास्तां 4000 से चल रही है। इनके वेदों शास्त्रों में देखो, उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण किसी भी औरत से संभोग कर ले तो वो ठीक है, उसको कोई इल्जाम नहीं, मगर वो औरत ये व्रत रख ले तो वो अपने आदमी के लिए सुची हो जाएगी। ये तो बलात्कार की दास्तान इनके धर्म में चलती है, इनके वेदों शास्त्रों में चलती है। तो ये हमारे मूलवासी लोग बलात्कार नहीं करते, मगर हमारे आंदोलनों को, हमारे जो रेवोल्यूशन है, जो हमारे हक मांगने की जो रेवोल्यूशन है, उनको खत्म करने के लिए ये हमारे बलात्कार की दास्तान हमारे चपका देते हैं। मेरे भाइयों, भारत में मूलवासी वर्सेस आर्यन ये जो रेवोल्यूशन है शुरू हो चुका है। मेरे भाई, जातों की नफरत छोड़ के, ऊंच नीच की नफरत छोड़ के सब इकट्ठे हो। जो हमारा फंडामेंटल राइट है उनके लिए फाइट शुरू करें, और बाम से मूलवासी संघ उनकी क्लासें लो, वो आपको टीच करेंगे कि आरएसएस का मुकाबला कैसे करना है। ये हमारे जो इंटेलेक्चुअल है, अगर आरएसएस का ऑफिस नागपुर है, इन इंटेलेक्चुअल का ऑफिस भी नागपुर में है, इनको बुलाओ आप राबता पैदा करके और इंटेलिजेंसी हासिल करके। मूलवासी वर्सेस जो रेवोल्यूशन चल रहा है, जो जंग चल रहा है, 85 वर्सेस 15%, ये जो 15% लोग 4000 साल से हमें गुलाम करके बैठे हैं, हमारी बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के कत्लेआम कहते हैं, फिर कहते हैं दंगा हो गया। हमारे सिख भाइयों जो दिल्ली में कत्लेआम कर दिया, कहते हैं बाद में दंगा हो गया। 84 में जो 85% लोगों का मक्का था, हरमंदिर साहब, उन पे फौजें भेज दी, तो बाद में कहा वहां हथियार थे, वहां तो कुड़ियों छिपा रखी थी। मेरे भाई, ये ब्राह्मणवाद है, ये मनु की सोच है। इन सोच को खत्म करने के लिए 85% लोग आपस में गलबकड़ी पाके इस सोच के खिलाफ फाइट करो, ताकि हम भारत का बेगमपुरा खालसा राज बना सके, भारत को बाहर रहने दो और हिंदू राष्ट्र बनने से बचाएं। ये हिंदू राष्ट्र ये उसी तरीके से बनाना चाहते हैं, ये वही कुछ करना चाहते हैं जो 4000 साल से हमको अनपढ़ रख के किया। इसीलिए ये आज लोग हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें से टीचर काम कर रहे हैं, उनमें से गीता पढ़ा रहे हैं, उनमें से वेदों शास्त्रों की एजुकेशन दे रहे हैं, उनमें से जातों पातों की एजुकेशन दे रहे हैं। और जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, रोहतक बमूला जैसे या जेएनयू में, उन लोगों को वहां से नकार रहे हैं कि ये पढ़ ना जाए। इसलिए मेरे भाई, इस बारे में सोचो, और जो मूलवासी वर्सेस आर्यन जंग शुरू हो चुकी है, इसमें शामिल हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भारत, जय मूलवासी।